आज ये कह रहे हैं कि हम स्कूलों का वीडियो बनाएंगे। जरूर बनाओ। हमने तो ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हर स्कूल की अच्छी फ्लोरिंग बनवाने में योगदान किया। क्या धार्मिक स्थलों की कोई मर्यादा नहीं बची है? या फिर मैं ये कहूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है 2014 के बाद से, तब से मुस्लिम धार्मिक स्थलों की कोई मर्यादा ही नहीं बच गई है। क्यों? क्योंकि हिंदू समुदाय के लोग जो है वो अपने मंदिर में तो नाच गाना कर ही रहे हैं, लड़कियां बुला के नचवा ही रहे हैं, लेकिन अब वो ये सब तमाशा जो है वो मुसलमानों के धार्मिक स्थलों में भी करने लगे। बिल्कुल सही सुना आपने। मध्य प्रदेश से एक मामला आ रहा है जिसमें सारी हदें पार कर दी है नीचता की। हिंदू समुदाय के लोग ऐतिहासिक जामा मस्जिद के आंगन में नाच गाना करवा रहे हैं। भगवा कपड़े पहनकर वहां पर नाच गाना हो रहा है, गाना बज रहा है, डांस हो रहा है, ये पूरा तमाशा हो रहा है जामा मस्जिद की ऐतिहासिक मस्जिद के आंगन में। सवाल यहाँ पर यह है कि कौन जिम्मेदारी लेगा? प्रशासन ने इसकी अनुमति क्यों दी? एक विशेष समुदाय को टारगेट करके, एक विशेष समुदाय को नीचा दिखा करके ये सब करना कितना सही है? सरकार आखिर कब तक चुप्पी साधे रहेगी और इन सब से सरकार को आखिर कब तक फायदा मिलता रहेगा? तमाम वीडियोस आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से क्या तमाशा वहां पर किया गया है। सोशल मीडिया पर एक पूरा वीडियो आया है जिसमें भगवा कपड़े पहन करके नाग पंचमी जो है, नाग पंचमी के वक्त पर जो है वो गरबा कराया गया है, गाना बज रहा है। सवाल तो खड़े होंगे ही। वहीं एक वीडियो आपको दिखाएंगे जिसमें लड़कियां जो है वो बुला के नचवाई जा रही हैं। अब ये मंदिर का वीडियो है कि कांवड़ यात्रा का है, ये आप खुद देखकर तय करिएगा, लेकिन वहां पर हिंदू समुदाय के लोग ही आपको दिखेंगे क्योंकि बड़े बड़े हिंदू समुदाय के झंडे भी आपको उस वीडियो में दिखाई देंगे। तो अपना तो ये नाश कर ही चुके हैं। अब ये तमाशा जो है ये मुसलमानों के धार्मिक स्थल में भी करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी ये ताजमहल की आरती उतारते हैं, कभी ये मस्जिद के बाहर पूजा अर्चना करेंगे। अब ये जामा मस्जिद जो कि ऐतिहासिक जामा मस्जिद है, वहां पर उसके आंगन में इस तरह से नाच गाना कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। वहीं आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का अगले चुनाव में बहुत बुरा हाल होने वाला है क्योंकि कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब चुनाव हार जाएगी। क्या उन्होंने कहा ये भी आपको बताएंगे। वहीं योगी जी क्या कह रहे हैं, योगी जी ने नया ज्ञान दिया है, उस पर भी बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हो द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो सबसे पहले मुस्लिम वॉइस सेल ने ये जो वीडियो शेयर किया है, इस वीडियो को देखेंगे। इसमें क्या होता है, ये मध्य प्रदेश के असीरगढ़ बुरहानपुर का मामला है जहां नमाज अदा होती है। उसी ऐतिहासिक जामा मस्जिद के आंगन में नाग पंचमी पर गरबा कराया गया। क्या धार्मिक स्थलों की अपनी कोई मर्यादा नहीं बची? पुरातत्व विभाग और प्रशासन इस आयोजन पर जवाब देंगे। ये वीडियो देखिए। दोस्तों, असीरगढ़ के किले में गरबा टीम द्वारा प्रस्तुति दी जा रही है। देख सकते हो माहौल, लाखों की तादाद में भीड़ है दोस्तों, देख सकते हो। ये जामा मस्जिद का ऐतिहासिक जामा मस्जिद का आंगन है जहां पर ये सारा तमाशा हो रहा है, ड्रामा हो रहा है। कभी मस्जिदों से आपने गाने की आवाज सुनी है? म्यूजिक की, गाने की, नाच गाने की आवाज सुनी है? क्योंकि ये सब नहीं होता मस्जिदों में। मस्जिदों में अगर आप नमाज भी अदा करने जाओ तो भी कहा जाता है कि अपना फोन जो है वो छोड़ कर आओ घर पर, या साइलेंट मोड पर रखो या गाड़ी में बाहर छोड़ कर आओ। लेकिन यहाँ देखिए किस तरह से एक विशेष समुदाय को नीचा दिखाने के लिए, उसे उकसाने के लिए, देश में माहौल खराब करने के लिए, हिंदू जो है हिंदू देश बनाने के लिए क्या किया जा रहा है, नाच गाना हो रहा है। अब एक वीडियो आपको दिखाते हैं कि हिंदू के जो ठेकेदार हैं वो इस वीडियो पर कब तक चुप्पी साधेंगे। यहाँ पर देखिए तमाम आपको झंडे दिख रहे हैं, भगवा झंडे दिख रहे हैं, और यहाँ पर लड़कियां बुलाकर कैसे डांस करवा जा रहा है। उनके कपड़े देखिए, डांस करने का तरीका देखिए और आसपास के लोगों को देखिए और समझिए कि क्या हो रहा है इस देश में। ये देखिए।
यहाँ पर आप इन लोगों को कपड़ों से पहचानिए, भगवा टी शर्ट, भगवा झंडे, और तमाम महिलाएं भी खड़ी हैं वहां पर। प्रोफेसर मुकेश कुमार कहते हैं कि हिंदू धर्म के ठेकेदार अब कहाँ हैं, मोदी योगी भागवत कहाँ है, क्या इससे आपका धर्म बदनाम नहीं होता? सब चुप है, सब मजे ले रहे हैं, उन्हें हिंदू धर्म से मतलब नहीं है, मतलब तो है सत्ता से, इसलिए वो ऐसे आयोजनों का संरक्षण देते हैं, रोकने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। मंदिरों में ये सब होना चाहिए, डांस, मुजरा, लड़कियां जो है वो अर्धनग्न होके किस तरह से डांस कर रही हैं वहां पर, कितने घटिया कपड़े पहन करके डांस कर रही है, ये सब होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, आपकी आस्था का सवाल है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यही सब अब जो है वो मुस्लिम धार्मिक स्थल में भी करना चाहते हैं, यही सब तमाशे जो है आप वहां पर भी करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार का तो संरक्षण आपको पूरा है। वही संजय निषाद ने कार्यक्रम में बड़ा बयान दिया है भाजपा सरकार को लेकर, क्या कहा है वो भी सुनाएंगे। एक कार्यक्रम में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री संजय निषाद भीड़ को संबोधित कर रहे थे, तभी वो कुछ ऐसा कहते हैं कि भीड़ ताली बजाने लगती है। क्या कहते हैं सुनिए। दलील के साथ अपील करता है कि दलील के साथ एक अपील है, इससे हाथी से एक पंगा मैं नहीं सुना तो सत्ता से बाहर हो गई, भाजपा भी नहीं सुनेगी तो भाजपा भी सत्ता से बाहर। यहाँ पर संजय निषाद ने एक बुक जो है, किताब जो है वो हाथ में लेकर कहा है कि जिस किसी ने गरीब किसान की बात नहीं मानी है वो सत्ता से बाहर जाएगी, भाजपा भी नहीं सुनेगी तो भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता से बाहर जाएगी। चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, अब ऐसे में संजय निषाद, क्योंकि वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं एनडीए की सरकार में, अब ऐसे में उनका ये बयान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हलचल पैदा हो गई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, पूरी की पूरी बीजेपी में, कि ये क्या कह दिया है, और सही बात कही है। गरीब किसान की बात नहीं सुनोगे, युवाओं की नहीं सुनोगे, स्टूडेंट्स की नहीं सुनोगे तो सत्ता से एक ना एक दिन तो बाहर जाओगे, और शायद आपके बुरे दिन जो है वो शुरू हो चुके हैं। यूपी में चुनाव होगा और आप सत्ता से बाहर जा सकते हो। अब देखिए योगी जी ने नया ज्ञान क्या दिया है, जरा ये सुनिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रसिद्ध नारे आपने सुना होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। स्वामी विवेकानंद का बताया था इन्होंने, योगी आदित्यनाथ ने, कि ये जो नारा है वो स्वामी विवेकानंद ने दिया था। समाजवादी पार्टी की स्थापना ही, अब जो उनका नया ज्ञान है वो ये है कि समाजवादी पार्टी की स्थापना ही आजादी के 45 साल बाद हुई है। इतना आत्मविश्वास योगी जी लाते कहां से, सूर्य समाजवादी कह रहे हैं। कांग्रेस और सपा के कारण 1947 का बंटवारा हुआ था, सीएम आदित्यनाथ योगी ये बात कह रहे हैं। तो इन लोगों का ज्ञान जो है वो आप देख सकते हैं कि कैसा ज्ञान है। वही सीजेपी पर योगी आदित्यनाथ क्या बोल पड़े हैं, क्योंकि अब स्कूलों की पोल खुल रही है, स्कूलों में उनके खाना नहीं है, बच्चे जो है जैन अल्फा जो है वो भी सड़कों पर बैठे हैं, स्कूल छोड़कर कह रहे हैं कि भाई खाना दो, टीचर्स दो, पढ़ाई जो है हमारी वो सारी खराब हो रही है, उस पर जवाब दो। तो योगी आदित्यनाथ क्या बोल रहे हैं वो आपको सुनाएंगे। सीजेपी अब देश भर में स्कूल ठीक करो अभियान चला रही है और स्कूलों की बदहाली का वीडियो जो है वो भी बना रही है। तो एक बात तो है कि सीजेपी ने सरकार को जवाबदेही तय करने को मजबूर कर दिया, तभी तो योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं सुनिए। नौबत आ गई कि सीएम योगी को भी बड़ी फेंकने और सफाई देने की आवश्यकता पड़ गई है। यहाँ क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। आज ये कह रहे हैं कि हम स्कूलों का वीडियो बनाएंगे, जरूर बनाओ भाई। हमने तो ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हर स्कूल के अच्छी फ्लोरिंग बनवाने में योगदान किया है, बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट बनवाए हैं, पेयजल की व्यवस्था दी है, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी वहां दी है, फर्नीचर देने के कार्य किए गए हैं। हर बच्चे को 1,60,00,000 बच्चे के लिए बैग भी दिया है, बुक्स भी दिया है, 2 यूनिफॉर्म प्रत्येक बच्चे को, जूता मोजा स्वेटर, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ जो है वो लिपापोती कर रहे हैं कि हमने ये कराया वो कराया ऐसा कराया, आप बनाइए वीडियो। तो सीजेपी ने जो ये अभियान शुरू कराया उससे कहीं ना कहीं समझ में आता है कि अब इस सरकार को, जो सरकार अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती थी, जवाब नहीं देती थी, अब उस सरकार के मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को जवाब जो है वो अब देना होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं कर लीजिए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब खबरों को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।